शाम की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। जब हम होली वीक के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। होली वीक या पैशन वीक पाम संडे और ईस्टर के बीच का समय है जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के अंदर व्यतीत किए और वहाँ पर वो तमाम बातें जो उनके साथ घटित होनी थी उसके अंदर उन्होंने अपने आप को रखा, दुख उठाया, अपमानित हुए और फिर सलीब पर चढ़ाए गए, मारे गए और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए। आइए हम आज की इस इबादत के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और शुरुआत करते हैं परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए, क्योंकि वो महान और सर्वशक्तिमान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जब हम सब इबादत के लिए इकट्ठे हैं। हम सब पर अपना पवित्र हाथ रखिए ताकि हम सब आपकी उपस्थिति को पहचान सकें, जान सकें और परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को पूरा कर सकें। इन दिनों में जब हम आपके दुख की उन घटनाओं पर ध्यान लगाते हैं, हमें ऐसी समझ दीजिए ताकि हम उन बातों को ग्रहण कर सकें और परमेश्वर हम उन बातों को जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपके द्वारा से दी गई हैं उनको हम समझकर अपने जीवन को समर्पित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय गीत गाएंगे हम सब मिलकर, तेरी शीरीन आवाज में सुनता हूँ खुदा। परमेश्वर के वचन में से इस समय पढ़ा जाएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 41वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक 19th chapter and beginning from 41st verse। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही ऐसे दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और रेवरेंड मॉरिसन रोज हमें परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। Today is a holy Monday.
First day of this Holy Week, and theme for meditation is Jesus Christ cleaned the temple in Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में मंदिर को साफ करते हैं। आज होली वीक का पहला दिन है और आज के जो गॉस्पल पैसेज में हम पाते हैं कि लूका के अलावा तीनों गॉस्पल में आज के इस पैसेज का बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है, जबकि लूका ने आज के इस इंसिडेंट को, जो प्रभु यीशु मसीह मंदिर को साफ करते हैं, इसका बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन है। और आज के इस गॉस्पल पैसेज को हम दो भागों में बांटते हैं कि यरूशलेम के लिए प्रभु यीशु मसीह का विलाप और मंदिर का साफ किया जाना। कल हमने पाम संडे को ऑब्जर्व किया था, जब प्रभु यीशु मसीह राजसी प्रवेश के साथ यरूशलेम में गए थे और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए अपने कपड़े बिछाकर रास्ते में उनका स्वागत किया। और आज के पैसेज में हम पाते हैं कि अगले ही दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो उनका मन दुखी होता है और वो विलाप करते हैं और रोते हैं। और ख़ासकर उस मंदिर की हालत को देखकर, जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह अपने समय में प्रीच किया करते थे और लोगों को संदेश दिया करते थे, और उस समय में यरूशलेम के उस मंदिर में सब चीज़ें ऑर्डर में थीं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आकर देखते हैं कि सब चीज़ें वहाँ पर बदल चुकी हैं। टेम्पल अथॉरिटीज़ ने मंदिर का मिसयूज़ किया है। टेम्पल बीइंग ए रिलीजियस प्लेस टर्न इनटू कमर्शियल प्लेस। हो सकता है कि टेम्पल अथॉरिटीज़ ने एक्स्ट्रा इनकम रेज करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार किया हो और उन्होंने मंदिर का कमर्शियल यूज़ किया। और प्रभु यीशु मसीह को देखकर ये अच्छा नहीं लगा और उनका मन जो है वो दुखी हुआ और प्रभु यीशु मसीह ये सब देखकर रोए कि मंदिर की क्या हालत जो है अब कर दी गई है। मंदिर में क्या था, जो मनी चेंजर्स थे, एनिमल्स और बर्ड सेलर्स, जिनका प्रयोग मंदिर में बलिदान के लिए किया जाता था, वो लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। लोग मंदिर में फसह के पर्व पर बहुत दूर दूर से आते थे और हम सब जानते हैं कि उस समय कोई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं था। लोग या तो गधे घोड़े का इस्तेमाल करते थे और या पैदल चलकर आया करते थे, और उस समय ये उनके लिए संभव नहीं था कि वो पूजा की सामग्री या बलिदान में प्रयोग किए जाने वाले एनिमल्स या बर्ड को अपने साथ वो कैरी करें, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा तकलीफ देह था। और यीशु मसीह ने देखा कि इन सब चीज़ों का, बर्ड्स, एनिमल्स जो कि सेक्रीफाइस में यूज़ होनी है, या पूजा की सामग्री आदि, या टेम्पल टैक्स आदि के लिए जिन पैसों का प्रयोग होना है, उन सब को बड़ी ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। रोमन करेंसी को जूविश करेंसी में बदलने के लिए, टेम्पल टैक्स देने के लिए मनी चेंजर्स भी अधिक कीमत उस समय वसूल कर रहे थे। और मंदिर पर प्रवेश करने पर प्रभु यीशु मसीह ने पाया कि मंदिर में करप्शन है। करप्ट पीपल वर रूलिंग द टेम्पल। यीशु को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसी समय उसने कपड़े का कोड़ा बनाकर वहाँ से उन सबको भगा दिया। मनी चेंजर्स की टेबल्स उलट दी, एनिमल्स और जो बर्ड्स थे उनको पिंजरों से मुक्त कर दिया, और मंदिर को उन सब लोगों से जो मंदिर परिसर में बिजनेस कर रहे थे उनको वहाँ से भगाकर मंदिर को बिजनेस से मुक्त कराया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मेरा घर
प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। तो यीशु ने इस तरीके से मंदिर को साफ किया। और ये दूसरा मौका था जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया था। इससे पहले भी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 13 से 17 पद में कि 3 साल पहले फसह के पर्व पर भी इसी प्रकार से यीशु मसीह ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि उस समय भी मंदिर को उन लोगों ने व्यापार का केंद्र बना दिया था, क्योंकि मंदिर जो है वो इस प्रकार के कार्यों के लिए नहीं है। और यीशु ने यह मैसेज वहां पर उपस्थित लोगों को दिया कि मंदिर को मंदिर के रूप में प्रयोग किया जाए, उसे बिजनेस सेंटर ना बनाया जाए, डाकुओं की खो ना बनाया जाए। तो हम भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें या जांचने की ज़रूरत है कि हमारे हृदय रूपी मंदिर की आज क्या दशा है। क्या हमारे इस हृदय रूपी मंदिर का सही इस्तेमाल किया जाता है? क्या इसको भी सफाई की आवश्यकता है? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 पद में लिखा है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को क्लीन किया था, हमें भी उसी प्रकार से अपनी देह को क्लीन रखने की आवश्यकता है। इफिसियों 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर इस हृदय रूपी मंदिर को सफाई से चलाने के लिए हमें शक्ति देता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो शक्ति हमारे अंदर है, परंतु हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो हमारे शरीर रूपी मंदिर को भी सफाई की आवश्यकता है। जैसे कि बैंक में हम क्या करते हैं, हम अपनी मेहनत से कमाई हुई जो पूंजी होती है उसको हम लोग जमा करते हैं, और अपनी नीड के हिसाब से उसे हम या तो किसी जरूरतमंद को ट्रांसफर करते हैं, या जब हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम उसे निकालते हैं। क्या हम बैंक से धन के अलावा क्या कभी ग्रोसरी आइटम्स या क्लोथ्स आदि निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो धन हमने बैंक में जमा किया है वही हम वहां से निकालेंगे। उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी मंदिर में भी हम क्या जमा करते हैं? हम जमा करते हैं घृणा, ईर्ष्या, बेईमानी या बुरी बातें। तो हम अपने अंदर से प्यार, ईमानदारी आदि कैसे निकाल सकते हैं? जो हमने अपने अंदर जमा किया है वही तो निकालेंगे। इसलिए हमारे शरीर रूपी मंदिर को आज सफाई की आवश्यकता है। तो इस होली वीक में हम अपने मनों को टटोलें और जानें कि हमारा ध्यान जो है वो सांसारिक बातों की ओर अधिक है। संसार की चीज़ों को हासिल करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। हम अपने इस नश्वर शरीर की अधिक चिंता करते हैं। हम अपने जीवन में एंटरटेनमेंट और लग्जरी की खोज में रहते हैं, जबकि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद में लिखा है कि हम प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। अर्थात हम अपने इस हृदय रूपी मंदिर को हम लोग साफ कर सकते हैं। प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि हम प्रयास करें कि हमारा हृदय रूपी मंदिर जो है वो हमेशा साफ रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यूज ऑल ऑफ यू फॉर हिज ग्लोरी। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो रेवरेंड मॉरिस संदोज के द्वारा से हमको सुनाया गया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ताकि हमारे जीवनों के अंदर ये बातें जो हमने सीखी हैं कामयाबी को हासिल कर सकें। आने वाले इस वीक के अंदर हम इसी तरह से शाम को इबादत करते रहेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इबादत के अंदर सम्मिलित होने की कोशिश कीजिए, ताकि ये अंतिम हफ्ता जो कि पवित्र हफ्ते के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने परिवार में और अपने बीच में करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकें। आइए इस समय हम गीत गाएंगे, मैं जैसा हूँ बेकस नादार,
और जैसा हम ऑफरिंग्स कलेक्ट करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों में जब आप हैं तो आज के दिन की ऑफरिंग्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, और जब कभी भी हम चर्च में आएंगे तो उस कलेक्शन को, ऑफरिंग्स को हम जमा करा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सबको ये आशीषें दी है, और जो कुछ भी हम तेरे सम्मुख लेकर आए हैं परमेश्वर, उसको स्वीकार कर, जिसमें तेरी महिमा हो सके, तेरे नाम की प्रशंसा हो सके। इन दिनों में परमेश्वर जो हम अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं प्रार्थना करने में, तेरे वचन को पढ़ने में, ये सचमुच हमारे जीवन के अंदर आशीष का कारण बन सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।